दोस्तों नमस्कार। बहुत सारा जो युवा वर्ग है वो डेयरी फार्मिंग में आ रहा है। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो है वो डेयरी फार्मिंग की बिजनेस की तरफ सोच रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे थे कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो हम व्यवसायिक दृष्टि से डेयरी फार्मिंग करते हैं उसके लिए हमें शुरुआत कितनी गायों से करनी चाहिए या कितनी भैंसों से करनी चाहिए, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल से बताया जाए कि किस तरीके से आपको शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, जब भी डेयरी फार्मिंग की शुरुआत होती है ना, तो वहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है और वो फैक्टर है आपके बजट का। यानी पहले आप ये निर्धारित कीजिए कि आपका बजट कितना है। अब मान लीजिए आपने निर्धारित कर लिया कि सर मेरा बजट है 20 गायों से शुरुआत करने का। तो अगर आपका बजट 20 गायों से शुरुआत करने का है ना, तो ऐसी सूरत में आप सिर्फ 10 गायें पहले खरीद करके लाएंगे। क्योंकि ज़्यादा मुनाफे की अगर हम बात करते हैं तो भाई पूरी तरीके से अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो मिनिमम आप 10 गायें एक बार लेकर के आ जाइए और फिर 6 महीने बाद आप 10 गायों का एक लोट और लाइए। 4 से 6 महीने के बीच में अगर आप और लोट खरीदते हैं ना, तो उसमें आपकी डेयरी पर कभी भी दूध की कमी नहीं होगी। क्योंकि जिस समय वो गाय नज़दीक आएगी ड्राई के, तो वो जो दूसरा लोट है वो उस समय आपकी डेयरी की प्रोग्रेस को और दूध की आवश्यकता को पूरा कर देगा। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, आप कहेंगे नहीं सर मेरा तो 10 का ही बजट है, तो सबसे बेस्ट अगर मैं मुनाफे के लिए मानूँ ना, तो वो 10 वाला जो फॉर्मूला है आपका वो बहुत अच्छा है। यानी आप शुरुआत जब भी करते हैं, चाहे कितनी ही बड़ी सोच क्यों ना हो आपकी, शुरुआत आप हमेशा 10 गाय से कीजिए। और जब 10 गाय से शुरुआत की जाएगी ना, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि आप शुरुआत में 5 गायें खरीद करके लाएंगे और उन्हीं 5 गायों की अच्छी तरीके से केयर करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट रखेंगे। और अगर आप 5 गायों से शुरुआत करते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा आपको जो शेड है उस पर भी खर्च नहीं करना पड़ता, ज़्यादा फीड पर भी खर्च नहीं करना पड़ता और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है कि मुझे आगे किस तरीके से काम करना है। और फिर 5 से फिर आपने सेकंड लोट खरीदा तो हो गई 10। उसके बाद अगर आप ब्रीडिंग पे काम करते हैं तो अपने ही फार्म पर बछड़ियां तैयार कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नई गायें जो खरीदते रहते हैं और बछड़ियां जो है वो बेचते रहते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने फार्म को बढ़ा सकते हैं। जब आपको पता चल गया कि यार 10 गायों में इतना मुनाफा हो रहा है, इतना खर्च हो रहा है और इस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है और मैं ईजीली मैनेजमेंट कर लूँगा, उसके बाद आप बढ़ाने का सोचिए। यानी 10 से फिर 20 पे आइए, 20 से फिर 30 पे आइए। आपका ये जो डेयरी फार्मिंग में मुनाफे वाला कारवां है ना, वो कभी भी रुकेगा नहीं। अगर आपने 2 प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया या 2 प्रॉब्लम आपके डेयरी पे नहीं होने दी, एक प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी की यानी कि वापस समय पे गाभिन नहीं होना, दूसरी प्रॉब्लम थनों के खराब होने की, अगर आपने ये नहीं होने दी ना, तो भाई आपकी जीत होना तय है, मुनाफा मिलना तय है। अगर आप चाहते हैं कि डेयरी फार्मिंग करें और डेयरी फार्मिंग में अच्छा मुनाफा कमाएं, तो इसके लिए इस 5 तारीख से हमारा डेयरी फार्मिंग का ऑनलाइन सेशन शुरू हो गया है, जिसमें डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड A to Z जानकारियां आपको दी जाती है। चाहे वो ब्रीडिंग हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो फीड मैनेजमेंट हो, शेड हो या फिर डेयरी पर होने वाली बीमारियां और दवाइयां हो, सारी की सारी बातें हम वहां पर आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोग्रेस करूं और विथ साइंटिफिक नॉलेज करूं, तो आप वो सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भाई डेयरी फार्मिंग की शुरुआत अगर आप छोटे से करते हैं और फिर बहुत बड़े स्केल पे ले जाते हैं, तो मुनाफा होना तय है।